ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच हरे कृष्णा इस सत्र में जुड़ने के लिए। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का बहुत सुंदर श्लोक। वो है कौन सा? 8वां। तो यहाँ से हमारा जो है सीरीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो हम लोगों ने जो एक्रोनिम बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो है हेड HEAD है ना। तो ये हमारा H कंप्लीट हो गया। हेरिंग है ना। तो भगवान कहते हैं तब सुनो, तुम सुनो है ना। सुनने की महिमा, भगवान से सुनने की महिमा है ना। वो जो सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। और उसके बाद क्या है? ई से क्या था? कौन बताएगा? ई से क्या है? ई से है एसेंस। माता जी। यस, एसेंस है। एसेंस क्या है? एसेंस मतलब एवरीथिंग। जो कुछ भी है वो भगवान से ही है। और इस एसेंस में ही हम क्या सीखते हैं कि किस तरीके से हम परसीविंग, हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान को जो है ग्रहण कर सकते हैं। भगवान को हम देख सकते हैं। तो परसीविंग कृष्णा है ना। एसेंस क्या है? एवरीवेयर, एवरीथिंग जो भी कुछ है वो भगवान से निकला है। और भगवान ही उसको धारण करते हैं। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान कहते हैं कि सूत्रे मणिगणा। तो मैं सूत्रधार हूँ किसका? सारे मोतियों को मैंने ही धारण कर रखा है। तो हमारी अपराशक्ति पराशक्ति सबको भगवान ने एक धागे की तरह क्या है उसमें जाके, मोती के अंदर जाके उसको धारण किया है। अगर भगवान ना उसमें हो तो क्या कोई मोती जो है सम्मिलित रह सकता है? पता नहीं कौन कहाँ बिखर जाएगा। तो ये सबको जो बांध रखा है वो किसने बांध रखा है? भगवान कृष्ण ने। और भगवान कहते हैं मत्ता सर्वतम, मैं सबसे ऊपर, मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो आज के श्लोक में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो भगवान प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और हम भी उसको आज सीखेंगे कि कैसे करना है। तो कुछ होमवर्क और कुछ क्लास वर्क चलेगा? ठीक है, ओके, वेरी नाइस। तो शुरुआत करते हैं श्लोक से। श्लोक संख्या 8। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ हूँ। तो अब यहाँ ये शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि किसी भी मनुष्य के जीवन का जो है सार क्या है? सार, किसी भी मनुष्य के जीवन का सार क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति। और लक्ष्य फिर क्या हुआ? बैक टू गॉड है इसके। माता जी ने हिंदी में बता दिया, आपने इंग्लिश में बता दिया। तो देखिए, लक्ष्य अलग है, सार अलग है। उसी को हम जानेंगे। जैसे कि पानी का सार क्या है? पानी का सार जीवन। तरलता। हम्म तो पानी का सार है उसका स्वाद। अगर उसमें स्वाद नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? कोको कोला हो जाएगा, है ना। उसमें कुछ भी मिला दो वो वैसे ही हो जाएगा। पर पानी का अपना एक स्वाद होता है। ये क्यों बोल रहे हैं हम? ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में इस विषय को बताया गया है। ठीक है। और यही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। क्या है वो? सार है हर एक चीज का। ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सा देखते हैं? ये जल का स्वाद हूं। तो स्वाद जो है वो क्या है? सार है। सूर्य का सार क्या है? प्रकाश है। चंद्रमा का सार क्या है?
शीतलता है ना। तो इसी तरीके से वैदिक मंत्रों में क्या है, जो ओमकार है वो उसका सार है, सबका एसेंस। मैंने क्या बताया था, ये जो सीरीज है वो क्या है, एसेंस। तो सार मतलब एसेंस। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। तो सार समझ में आ गया कि उसका सार क्या है, और अब हम लक्ष्य क्या है उसको प्राप्त करना। अब वो कैसे प्राप्त करेंगे उसी की शिक्षा हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो वॉलेंटियर संगीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्धि स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सद्गुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारत सगुणवाद और निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो आचित्य में भेदाभेद तत्व कहलाता है। हरे कृष्णा। संतोषनी माता जी आप पढ़ दीजिए आगे वाला। अच्छा, सुदेशना माता जी पढ़िए। हाँ पढ़िए सुदेशना जी माता। माता जी, हरे कृष्णा। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच संगीता माता जी और सुदेशना माता जी। तो कितना सुंदर तरीके से भगवान शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, जो भी भगवान को जानता है वो मुक्त है, और जो नहीं जानता है वो ही उसका जो है बंधन का कारण है। निर्विशेषवादी लोग भी जल पीते हैं और वो कहते हैं कि ये जो स्वाद है ये जो है यही है गॉड, ये क्रिएशन है, पर भगवान का गुणगान नहीं करते। यही विडंबना है। इसी को हम लोग सीख रहे हैं, ज्ञान को। तो इस तो जैसे हमने कल भी बताया था आपको कि हम भगवान को देख सकते हैं, सही बात है। जो ज्ञानी होते हैं वो देख सकते हैं भगवान को हर जगह से। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग परसीविंग कृष्णा, हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। तो जैसे हम किसी कारखाने, नहीं कारखाना छोड़ दीजिए, किसी जो कार खराब हो जाती तो हम कहाँ जाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं ना। मैकेनिक के पास जाते हैं, अपनी कार को ले जाके, हम ही चला रहे हैं, हमारी ही कार है, कब से चला रहे हैं कार को, ठीक है, ड्राइविंग आती है हमको। जाके साथ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कार में खराबी है, तो वो कहता है ठीक है स्टार्ट करो, स्टार्ट करता है। वो सिर्फ साउंड सुनता है, साउंड सुनता है सारी, और साउंड सुन के क्या कहता है, अरे इसके कार्बोरेटर में कुछ गड़बड़ है। करेक्ट। साउंड सुन के वो बता देता है कि इसमें क्या कमी है। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन भी ना कर देता है, वो कहता है टंग दिखाओ, जीभ दिखाओ। जीभ दिखाते हैं, अच्छा तुम्हारे पेट में गड़बड़ है, तुमने कल क्या खाया था, ऐसे करके। क्यों, क्योंकि उन्होंने वो साइंस पढ़ी है जिससे कि वो उसको जान सके। हम जो साइंस पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसीलिए ये साइंस पढ़ रहे हैं। शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं इससे तुम भगवान को देख सकते हो, जान सकते हो। और अगर ये साइंस पढ़ने के बाद अगर हम भगवान को नहीं देख पाए तो फिर ये हमारी मूर्खता हुई कि नहीं हुई। तो इसीलिए जो प्रैक्टिकल जो भगवान बताते हैं, इसको हमें अपने जीवन में धारण भी करना है। तो सबसे पहले क्या आता है, तो ये जो हम अभी पढ़ा हमने, तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में चतुर्थ अध्याय के 15वें श्लोक में ये बताया जाता है कि प्रलय जब होता है,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला, क्या कहते हैं, रसो हम अब से कौन ते है ना। तो हम मैं जल का स्वाद हूँ, ठीक है। अब कहेंगे जल का स्वाद में तो ऐसी कौन सी बड़ी चीज हो गई, नहीं बड़ी चीज है। क्यों? अगर स्वाद नहीं होगा, जैसे शिला प्रभुपाद ने क्या बताया, समुद्र का पानी नहीं पी सकते आप, भगवान उसको सौम्य बना के ही आपको देते हैं। तो जब प्रलय होती है तो क्या होता है, प्रलय के अवसर पे ये कहते हैं कि ये जल तत्व जितना भी होता है वो क्या होता है, उसमें से रस समाप्त हो जाता है, और ये ही जो है जल क्या बन जाता है, अग्नि बन जाता है, तो मतलब प्रलय का कारण बन जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब विनाश होता है, सब होता है, तो भगवान अपने आप को उससे हटा लेते हैं, रस निकाल दिया, स्वाद निकाल दिया, अब क्या होगा, वो ही जल अग्नि बन जाएगा। क्योंकि जो शक्ति है जो जल को जो है स्वाद देती है, तरलता देती है, जो हमारे अंदर हमारा जीवन देती है, जैसे एक माता जी ने बोला जल जीवन है, करेक्ट, जीवन ही है। 70% हमारी बॉडी में जल ही है, नहीं होगा, भगवान उसमें से निकल जाएंगे तो कुछ भी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो इसी के आगे जो है फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, कि प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, तो मैं क्या हूं, मैं चंद्रमा का, सूर्य का क्या हूं, प्रकाश हूं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से सूर्य होता है वो क्या करता है, अंधकार को दूर करता है, करेक्ट, हमें रोशनी प्रदान करता है। तो भगवान सूर्य के रूप में हमारे जीवन से अंधकार दूर करते हैं, हमें प्रकाश देते हैं, हमारी कई सारी बीमारियों को दूर करते हैं। दूसरी बात, चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा भी प्रकाश देता है, उसके साथ साथ शीतलता भी देता है। जितने भी आप साग सब्जी देखते हैं उन सब में अगर चंद्रमा ना हो तो उन सब में किसी में न्यूट्रिशन ना मिले। रात को वो सब पोषित होते हैं, दिन में सूर्य पोषित करता है, रात में चंद्रमा पोषित करता है। आप देखेंगे गर्मियों में छत पे अगर आप जाओ तो ऑटोमेटिकली शीतलता मिलती है, पूर्णिमासी को ऑटोमेटिकली शीतलता, उजाला सब प्रतीत होता है। तो वो कौन है, भगवान है, और वो भगवान की क्या है, आंखें हैं दोनों। 11वें अध्याय में भगवान उसको भी क्लियर करते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रणव सर्वेशु जो है वेदेशु। तो भगवान वेदों में जो है बोले जाने वाला क्या है, ओमकार है। भगवान क्या कहते हैं, मैं ओमकार हूं। प्रणव मतलब पहला अक्षर, है ना। अब पहला अक्षर में, अब भगवान क्या करते हैं, वेदों में ओम के रूप में प्रवेश कर लेते हैं, सारे वेदों में ओम के रूप में प्रवेश करते हैं और वेदों को धारण करते हैं। अब ओम में क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारे लोग, कई सारे, मैंने बहुत एक दो निकाल के रखे हैं यहाँ पे, मैं आपको भी बोल के सुनाती हूँ, एक मिनट। तो उसमें क्या जो है, जैसे कोई भी प्रेयर्स होती हैं तो उसमें वो क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे गणपति जी की प्रेयर होती है, जैसे देवी देवताओं की भी अगर प्रेयर होती है तो उसमें भी ओम ही आता है। तो उसमें क्या बोलते हैं, ओम गणानाम त्वाम गणपति हवा महे किम कमीनाम तो गणपति की प्रेयर हो रही है तो उसमें भी भगवान है। तो इस तरीके से हो गया। दूसरी बात क्या है, आपने देखा होगा ये शंकराचार्य द्वारा महेशाशिनी मर्दिनी, किसी ने सुना है, हाँ। तो वो उसमें भी जो है ओम ही लगता है, और वो गाय किसके लिए जाती है, किसके लिए गाई जाती है, महेशासुरी मर्दिनी जो स्तोत्रम है वो किसके लिए गाया जाता है, दुर्गा माता देवी का के होता है, माता जी दुर्गा के लिए। उसमें भी ऐसे ही होता है। उसमें क्या बोलते हैं, ओम ऐगिरि नंदिनी नंदिति देविनी विश्व विनोदिनी नंद सुस्नुते भगवती हेशति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य पदर्निनी शैलसुते। तो जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य प्रदानिनी शैलसुते। तो इस तरीके से किसी भी प्रेयर में, कोई भी प्रेयर हो, चाहे वो क्षमा प्रार्थना हो, चाहे वो पुष्प अर्पित करने वाली हो, या किसी भी देवी देवताओं की हो, सब में भगवान ओम के रूप में विराजमान रहते हैं। अभी हम लोग क्या नरसिम्हा प्रेयर कर रहे हैं, ओम भगवते नरसिम्हाय, करेक्ट। तो चाहे भगवान के इनकारनेशन हो या कुछ भी हो, ओम जहाँ आता है वो भगवान कृष्ण ही है। और सिर्फ कृष्ण ही नहीं है, ओम को 3 अक्षरों में डिवाइड करते हैं। जब आप देखेंगे योगी जो लोग होते हैं या जो मेडिटेशन सिखाते हैं वो ओम को कैसे बोलते हैं, अ अकारा, उकारा और मकारा, करेक्ट। तो क्या है, जो है वो कृष्ण है, और फिर क्या हो गया, दूसरा क्या है, उकारा। तो उकारा में कौन है, भगवान की शक्ति है, वो कौन है, राधा रानी है। अ कृष्ण, जो ऊ है वो है राधा रानी, और म क्या हुआ, ये आप बताइए, दिमाग लगाइए। वो आत्मा होगा जो बोल रहे हैं वही होंगे।
नहीं, एक हो गया शक्ति, एक हो गए शक्तिमान, और तीसरी क्या हो गई, भगवान की जो है जो है पृथक शक्ति। पृथक शक्ति कौन सी है, हम, पराशक्ति। तो तीनों लोग होते हैं वहां पे। अब ये जो माँ होता है, ये क्या करता है, ये उकार बोलता है और क्या बोलता है, अकार बोलता है। कैसे बोलता है ये, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ रही हूँ। ये जो म है, ये ऊ बोलता है और अ बोलता है, रोज बोलता है, सुबह 4:30 बजे बोलता है। बताइए क्या बोलता है। हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा, हाँ, सिंपल सी बात है, राधा रानी और भगवान कृष्ण का नाम लेता है, लेते कि नहीं। तो ओमकार क्या हो गया, ओमकार भगवान का, ऐसे समझ लीजिए जैसे ऑफिशियल नेम हो गया, है ना। ओमकार हो गया ऑफिशियल नेम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सुमित प्रभु है, नहीं पता नहीं, कोई भी प्रभु जी है ना, तो वो हमने बोल दिया डॉक्टर सुमित, करेक्ट, मैं सुमित प्रभु का नाम ले रही हूँ क्योंकि कृष्ण भगवान को, तो डॉक्टर सुमित, तो वो क्या हो गया, उनका प्रोफेशनल नेम हो गया। तो ओमकार क्या है, भगवान का प्रोफेशनल नेम है, और वो सब जगह रहता है। और हम जो लेते हैं वो भगवान का क्या है, पर्सनल नेम है। हरे कृष्णा नाम वही है, जो प्रणव लेते हैं वो भी भगवान का ही है, विद भगवान की शक्ति से है, और उसमें भी जीव शक्ति भी है। और हम जो भगवान का लेते हैं, मतलब जीव शक्ति भगवान को डायरेक्ट उनके नाम से पुकारती है, जैसे प्रभु जी, सुमित प्रभु जी, तो वो प्यार से भगवान का नाम लेते हैं। ये हमारे आचार्य हमको सिखाते हैं। तो जो ओम लेते हैं उसमें कोई गलती नहीं है, पर क्या है, डायरेक्ट उनको समझ नहीं पाते। हम जानते हैं पर्सनल रिलेशन हमारा भगवान से इसलिए ज्यादा बन जाता है, क्योंकि हम भगवान का पर्सनल नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से ऑफिशियल नेम हो गया ओम, और पर्सनल नेम हो गया हरे कृष्णा। तो हम प्रतिदिन यही लेते हैं, पर हम ओमकार नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से भगवान हर प्रार्थना में ओम के रूप में विद्यमान रहते हैं, प्रणव अक्षर, पहला अक्षर, ठीक है। अब आ जाते हैं शब्द खे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भगवान क्या कहते हैं कि मैं जो है आकाश, है ना, ये पूरे जो खे क्या है, आकाश में शब्द के रूप में रहता हूँ, हम। तो कैसे रहते हैं, तो इसमें बताया जाता है, यही हमारे जो है आकाश में खे में कहते हैं कि जो भी सृष्टि होती है, तो देखा होगा आपने, जब हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये बात आता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी जब आते हैं तो वो ढूंढते हैं कि क्या है, कहाँ है, क्या करूं, मुझे क्या करना है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो भगवान स्वयं आए क्या वहां पे, नहीं, भगवान ने उनको, बेचारे वो उसी जिस नाल से आए थे उसी नाल में कितनी बार उन्होंने भागा दौड़ी कर ली कि देखिए कोई दिख नहीं रहा है, आगे गए, ऊपर गए, नीचे गए, कोई नहीं दिखा। फिर जब उन्होंने प्रयास किया तो भगवान ने क्या किया, उनको आवाज सुनाई दी, क्या है, तपहा तपहा, कि तुम तप करो, तुम तपस्या करो। और तब जाके फिर भगवान उनको साक्षात दर्शन देके उनके हाथ मिलाते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसी तरीके से भगवान शब्द के रूप में विराजमान रहते, किसमें, आकाश में। तो इसी तरह से, और अगर भगवान न हो तो ये सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि जो है, ये शब्द से ही रहती है। और इसमें क्या है कि प्रलय के समय, तो प्रलय के समय में जो ये आकाश है इसमें से भगवान निकल जाते हैं, यानी कि ये शब्द है वो निकल जाता है, और फिर ये आकाश कैसा रह जाएगा। पानी को हमने समझा था कि पानी में से जब स्वाद निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है, अग्नि बन जाता है। और यहाँ आकाश में से जब शब्द निकल जाता है तो ये आकाश क्या बन जाता है, तामसिक आकाश हो जाता है, तामसी बन जाता है। तो आप इससे हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा ये है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, कि जब भी हम कोई चीज सुनते हैं उससे हमारा चरित्र बनता है। हमारा चरित्र, पूरी सृष्टि जब शब्द से बनी है तो हम भी शब्द से ही बनते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसकी वाणी को सुन रहे हैं, है ना। अब जिसके संपर्क में रहेंगे उसकी वाणी सुनेंगे आप, करेक्ट। तो जिसकी वाणी सुनेंगे, शब्द हमारे हृदय कानों से जाते हैं और हमारे हृदय में जो है वो क्या करते हैं, कार्यान्वित हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जब तुम भागवतम सुनते हो, भगवान के गुणगान सुनते हो, तो भगवान कानों से अंदर जाते हैं। भागवत में क्या बोला, भगवान कानों से, शब्द के रूप में भगवान हृदय में जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या सुनते हैं, किससे सुनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे दिन में आप जैसी जैसी चीजें सुनते जाएंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कानों में कोई अलग अलग बात ना जाए। और ये सब चीजें जो है इतनी अद्भुत कार्य करती हैं कि जब हम किसी के बारे में किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, है ना, तो वो स्वतः ही हमारे हृदय को भी शुद्ध करता है। हम सिर्फ भगवान का गुणगान करते हैं और फिर वही हमारे मुंह से निकलेगा। कचरा भरेंगे तो कचरा निकलेगा, अच्छी चीजें सुनेंगे तो अच्छा चीज निकलेगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ये हमारा हो गया खम, मतलब जो है शब्द। उसके बाद आ गया पौरुषम, नशु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब इसके बाद जो है यहाँ पे पौरुषम ऋषु में जो है, अब हमने ये सारी चीजें सुन ली, तो पहले ये हम बाद में बताएंगे आपको, उससे पहले एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो गुणगान हमने सुने, है ना, तो इन सुनने के बाद इससे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या सीखने को मिला, और हमें इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सामर्थ्य मिलेगा माता जी। क्या मिलेगा? सामर्थ्य। सामर्थ्य मिलेगा। सामर्थ्य तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया। यस। उससे पहले का जल, तो जल के लिए प्रैक्टिकल कैसे करेंगे बताइए आप। देखिए आपके घर में आरओ होगा, है ना, आरओ है, फ्रिज में बॉटल रखते हैं, पानी की टंकी होगी, नहीं तो बहुत सात्विक जो लोग होंगे उनके घर में मटका होगा, है ना, रखा होगा ना कहीं पानी आपने स्टोर करा अपने घर में रखते हैं, रखते कि नहीं, जिससे आप डेली पानी पीते हैं। तो आप क्या करेंगे, भगवान को हमेशा चिंतन कैसे करेंगे, आप उसके ऊपर क्या लिख दीजिए, भगवत गीता 7.7, रसो हम अब से कौनते, मैं जल का स्वाद हूँ। याद रखने की तरीका है ये, उसको याद रखिए। पानी देखते ही अगर आपको याद आ जाए भगवान, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, उसको याद रखने का क्या है, नहीं ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ मैं आपको, उसको लिख लीजिए। जब भी आप पानी लेने जाएंगे पिएंगे, आप एक बार भगवान का स्मरण करेंगे। फिर ये स्मरण जब करते रहेंगे तो जब बाहर जाएंगे, जब आप नदी देखेंगे, जब आप समुद्र देखेंगे, सब कुछ जब आप देखेंगे, तो क्या दिखेगा, भगवान ही है ये। और फिर उसके प्रति गलत चीज नहीं करेंगे, शुद्धता आएगी, है ना। उसके बाद क्या है, सूर्य को देखेंगे प्रणाम करेंगे, चंद्रमा को देखेंगे तो धन्यवाद करेंगे, सब्जी उसी से ऊपर के आती तो उसको प्रणाम करेंगे, है ना। शब्द शब्द ब्रह्म के रूप में हम ध्यान रखेंगे कि भगवान कहते हैं कि मैं शब्द में विराजमान रहता हूँ। और इसके बाद जैसे माता जी ने बोला कि ये जो पौरुषम ऋषु है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, सार है। तो अब हम इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो इसके पहले अभी हमने सारी जो है प्रैक्टिकल चीजें देख ली, जान ली, भगवान ने जो बताई। अब हम एक छोटी सी आपको कथा बताते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे। तो ये जो पौरुषम ऋषु है, इसका मतलब क्या है, सामर्थ्य हूँ। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, गुण, है ना। तो हर किसी में अपना अपना सामर्थ्य होता है। जैसे देख लीजिए, किसी के अंदर जो है बोलने की कला, किसी के अंदर गाने की कला। हमारी संतोषनी माता जी के अंदर क्या है, संस्कृत के श्लोक बहुत अच्छे गाती हैं, वो एकदम स्पष्ट शुद्ध। तो ये क्या है, ये कला है, ये गुण है, ये सामर्थ्य है, ठीक है। किसी किसी बहुत अच्छी कोई माँ होती है, सब कुछ बहुत अच्छा कुकिंग कर लेती हैं, कोई भगवान को ड्रेसिंग बहुत अच्छी कर लेता है, कोई हर चीज की व्यवस्था कर लेता है, कोई सब कुछ कर लेता है ना। सभी कुछ उसके अंदर होता है, सब कुछ कर लेता है। अब ये सारी चीजें जब वो देखते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही तो सामर्थ्य हूँ। तो वो ही है जिसके अंदर जो भी गुण दिख रहा है, वो ही है। तो इससे संबंधित एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। अ, हमारे जो है शिला प्रभुपाद एक बार यात्रा कर रहे होते विदेश की। तो विदेश की यात्रा कर रहे थे, तो उनके साथ जो है जो है उनके दो जो है डिसाइपल होते हैं साथ में। तो एक जो होते हैं उन प्रभु जी का नाम नहीं मुझे याद है, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इंद्रदुम्न महाराज। इंद्रदुम्न महाराज पता है ना, अभी मेरे बर्थडे पे उन्होंने मुझे विश किया, मुझे ब्लेसिंग की बहुत कृपा है। शिला प्रभुपाद के डिसाइपल है वो। तो इंद्रदुम्न महाराज उनके साथ जो है यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा कर रहे थे, तो वो भी यंग थे बिल्कुल, है ना, नए नए आए थे। तो गुरु के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो गुरु को इम्प्रेस करने का तो मन में रहता है ना, कि गुरु देख रहे हो तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, नहीं तो कुछ पढ़ रहे हैं, गुरु को ऐसा लगना चाहिए कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उन्होंने भी बैठे जब, तो उन्होंने तुरंत अपनी भगवत गीता खोली और बस शुरू हो गए श्लोका पढ़ना, और उसके बाद तात्पर्य जोर जोर से मतलब उसके रहे। फिर थोड़ी देर तक, यार मन तो लगता नहीं है, वो तो गुरु को दिखाने के लिए कर रहे हैं ना ये बात। ये जो पास टाइम है वो इंद्रदुम्न महाराज ही ने बताई है। तो वो बोले, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो प्रभुपाद देखते हैं प्रभुपाद क्या कर रहे थे। तो उन्होंने देखा प्रभुपाद मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। प्रभुपाद तो नहीं देख रहे थे, प्रभुपाद तो अपना आराम से जो टीवी लगा होता है ना एरोप्लेन में, उसको देख रहे थे आराम से, और उसमें चल रही थी मूवी। अब उन्होंने देखा, वो तो अचंभित हो गए, उन्होंने कहा अरे, शुद्ध भक्त, इतना बड़ा भक्त टीवी देख रहे हैं, ये मूवी देख रहे हैं। हम लोगों से बोला कि तुम लोग को 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, हरि नाम लेना है और इन सब चीजों से दूर रहना है। और प्रभुपाद तो खुद ही टीवी देख रहे हैं, खुद ही मूवी देख रहे हैं। फिर उन पे रहा नहीं गया, तो उन्होंने जो उनके दूसरे भक्त जो उनके साथ थे, फिर उनसे बोला कि क्यों प्रभुपाद तो ये मूवी देख रहे हैं, तुम जाओ पूछो जाके कि ये टीवी देखने का या ये मूवी देखने का इसका पर्पट क्या है, कि मतलब इसका तात्पर्य क्या है। तो कहते मैं क्यों अपने सर पे जो है भार लूं, मैं नहीं जा रहा, तुमको लग रहा है तुम पूछो, मैं नहीं पूछता ये सब चीजें, तुमको अंदर से लग रहा है ना, तुम पूछो जाके, मैं नहीं पूछूंगा। तो थोड़ी देर तक तो बेचारे वो सोचते रहे पूछू पूछू नहीं पूछू, फिर उन्होंने कहा चलो पूछ ही लेते हैं।
हमारे लिए भी क्लियर हो जाएगा कि हम भी देख सकते हैं मूवी। तो वो जाते हैं और जाके फिर श्रील प्रभु से, श्रील प्रभुपाद, तो क्या एक भक्त को जो है टीवी और ये मूवी देख लेनी चाहिए? तो वो कहते हैं, और श्रील प्रभुपाद की तरफ देखते हैं, बोले नहीं नहीं, आप तो इतने देर से मूवी देख रहे थे ना, तो इसलिए हमने सोचा आपसे पूछ लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं पौरुषम नृषु। उनको समझ में आता नहीं, क्योंकि उनको तो श्लोक कंठस्थ थे नहीं। तो कहते हैं इसका तात्पर्य क्या? बोले इसका तात्पर्य ये है कि भगवान कहते हैं कि व्यक्तियों में, प्राणियों में, मनुष्यों में मैं उनका सामर्थ्य हूँ। तो और वो मूवी किसकी चल रही थी? चार्ली चैपलिन की। उसमें कोई डायलॉग नहीं था। तो वो कहते हैं ये जो व्यक्ति है वो अपने बिना बोले सबको हंसा सकता है। और शिला प्रभुपाद ऐसे नहीं हंस रहे थे, ताली दे दे के हंस रहे थे। तो वो कहते हैं ये व्यक्ति बिना बोले हंसा सकता है। तो ये जो सामर्थ्य है ये कौन है? ये भगवान कृष्ण ही तो है। और उसके साथ साथ बिना बोले ये करुणा रस भी दिखा रहा है, करुणा रस भी दिखा रहा है, हास्य रस भी दिखा रहा है। तो इसको भगवान ने कितना सामर्थ्य दिया है। वो वहां पे कृष्ण भगवान का सामर्थ्य देख रहे थे उस व्यक्ति के अंदर। वो मूवी नहीं देख रहे थे, वो भगवान को ही देख रहे थे। ये क्या है? दिव्य दृष्टि। तो टीवी देखते हुए भी हम भगवान को देख सकते हैं। शिला प्रभुपाद अपने व्यक्तिगत जीवन से ये बताते हैं। और हमारे लिए क्या शिक्षा है कि जब भी हम किसी को भी अच्छा देखें, किसी के अंदर कोई भी सामर्थ्य उसको दिखाई देता है कि ये बोलता बहुत अच्छा है, प्रवचन बहुत अच्छा देता है, गाता बहुत अच्छा है, या कोई भी चीज बहुत अच्छी करता है, आध्यात्म में आने पर, बाहरी चीजों की बात नहीं कर रही मैं, आध्यात्म में आने के बाद हमारे अंदर फिर भी ईर्ष्या आ जाती है। हमारे अंदर लगता है कि ये इतना अच्छा करता है, हम ऐसा कब करेंगे? ठीक है, ये बात तो ठीक है कि हमारे अंदर वो प्रेरणा आई कि हम कब करेंगे, पर उस व्यक्ति से ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको वो सामर्थ्य दिया हुआ है। और जिसमें जितना सामर्थ्य सोचो उसमें परसेंटेज कृष्णा का ज्यादा है। करेक्ट? वो अपने आप तो नहीं बोल रहा, वो भगवान की कृपा है। भगवान स्वयं कह रहे कि मैं ही हूँ वो। तो सबसे अच्छी बात है कि जब ऐसे हम भगवान को देखते हैं ये ज्ञान के साथ, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम किसी से भी क्या नहीं कर सकते? ईर्ष्या नहीं करेंगे। हर जगह भगवान को देखेंगे और किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे। और अगर ईर्ष्या करेंगे तो क्या करेंगे? हम उसका गुणगान नहीं करेंगे। यही तो होता है, जब ईर्ष्या करता है इंसान तो उसको कुछ गुण दिखता ही नहीं है। मान लीजिए जैसे बर्थडे विशेस होते हैं, तो हम लोग बर्थडे विशेस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे तो इतना अच्छा लगता है बर्थडे विशेस होता है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि टाइम नहीं होता है, विशेस करनी होती है, पर फिर भी आप उस दिन उस व्यक्ति के बारे में 1 सेकंड रुक के सोचिएंगे कि उस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है। और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हमारा जानने वाला है या नहीं है, नहीं, कोई भी हो, अगर उस व्यक्ति को आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो थोड़ी देर रुक के सोचिए कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है जिसको हम अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं आप भगवान को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने उसके अंदर वो क्या है? नृपु दिया, उसके अंदर वो पौरुष दिया है, मतलब कि उसके अंदर वो सामर्थ्य दिया है, उसके अंदर वो गुण दिया है। यानी कि उसकी एबिलिटी जो है वो कौन है? भगवान कृष्ण ही है। तो हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सीख लिया। तो अब हम भगवान को धन्यवाद करेंगे कि भगवान हमें रोज, हम जल पीते हैं, जीवन उससे हमें मिलता है, हम प्रकाश लेते हैं। इतनी सर्दी में अगर सूर्य भगवान ना मिले तो हमारा क्या हाल हो। उसके बाद हमको जो है चांदनी रात से जो है सब्जियां मिलती हैं, उससे हम वो जो है न्यूट्रिशंस लेते हैं। उसके बाद हम जो वेद पढ़ रहे हैं, जो ओमकार रोज बोलते हैं, और श्रीला प्रभुपाद की कृपा से, गुरु की कृपा से हम भगवान को डायरेक्ट जो है उनके प्रेममय नाम से हम उनको पुकारते हैं, है ना। और उसके बाद क्या, जो वेदों का सार है। और उसके बाद क्या है कि हम जो है भगवान खम के रूप में, शब्द के रूप में जो है हमारे उसमें जाते, नहीं तो ये क्या होगा? तामसी हो जाएगा। भगवान वहां पे स्थित रहते हैं, दिखाई नहीं देते पर भगवान स्थित रहते हैं। और हमारे अंदर जो भी एबिलिटी है, जैसे हम ये क्लास कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये सब और सब भगवान की कृपा से है। तो इसीलिए धन्यवाद गुरुजन को और हमारे जो है कृष्ण भगवान को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की इच्छा है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की इच्छा है। हरिओम तत्सत। तो हरिओम तत्सत जब बोलते तो क्या होता है कि जो भी हमने अभी किया वो सब हमारे भगवान को समर्पित। हरिओम तत्सत। ठीक है, इसी के साथ सत्र को विराम करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। तो कल हम नए श्लोक में प्रवेश करेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कृष्णमय रहे। हरि बोल।